नंबर वन गलती जो आजकल के लड़के बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इज जस्ट ट्राइंग टू फिक्स द वुमन हु डजंट वांट टू बी फिक्स्ड। एंड ये पर्टिकुलर गलती मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ ये तुम कर रहे हो बिकॉज इसमें तुम्हारा भारी टाइम जाएगा, तुम्हारे रिसोर्सेज जाएंगे, तुम्हारे कनेक्शन जाएंगे, तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी एंड एट द एंड वो लड़की उसी राह पे चलेगी जिस राह पे वो चल रही है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई सेड यू कैनॉट सेव द गर्ल। तुम उस लड़की को कभी भी बचा नहीं सकते जो लड़की खुद से ही खड्डे में गिरने में माहिर है। मैं बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ कि भाई डैडी इश्यूज वाली लड़कियों को पकड़ते थे एंड बोलते कि आई कैन फिक्स हर, मैं उसे फिक्स कर सकता हूँ गाइस, मैं उसे बहुत अच्छा बनाऊंगा, मैं उसे ऐसा एक लिविंग एक्सपीरियंस बताऊंगा जो उसने मर्दों में देखा ही नहीं होगा। एंड देन 2-3 महीने बाद वो किसी और के साथ रहती है, वो उसको चीट करके किसी और के साथ जाती है। दिस इज द क्लासिक female nature. Females don't go for the righteous, virtuous, and all that kind of things. They go for the things which feel familiar. ये बात you have to understand it to the deep of your core, to the depth of your core. Don't try to fix broken women. Don't even try to just get involved with them. And the reason why I said this particular thing is मैं बहुत सारे लड़कों को देखता अपना टाइम इन्वॉल्व कर देते हैं, अपनी चीज़ों को इन्वॉल्व कर देते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस भी करते हैं एंड एट द एंड उनको क्या मिलता है? ठेंगा। दिस इज द थिंग विच मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग। यू आर ट्राइंग टू सेव अ गर्ल विच डजंट वांट टू बी सेव्ड। एक ऐसी लड़की जो कि सेव होना चाहती है, ठीक है, मैं वो काम प्रोफेशनली करता हूँ एंड यू आर टॉकिंग एंड यू आर एक्चुअली लिसनिंग फ्रॉम अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। I have studied female psychology. I have not studied, but I am literally studying female psychology क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ। मैं एक लाइफ को एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखता हूँ, मैं सीखने के नज़रिए से देखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के नज़रिए से देखता हूँ। एंड तुम मानोगे नहीं कि 1-on-1 सेशन में जितने भी आज तक लोग आए उनमें से 60-55% दे आर फीमेल्स। हालांकि मैंने अभी शुरू किया, बट 60-55% दे आर फीमेल्स। And I have seen this one repetitive pattern inside of them, which is a female who doesn't want to be saved will not be saved, चाहे तुम उसको कितना भी ट्राई करो। एंड दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल जो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्चुअल में ना ज्ञान देने आया हूँ। यहाँ पे बैठा हूँ मैं तुम्हें कि समझाने आया हूँ कि भाई उस लड़की को समझाना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तुम उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारी इमोशनल एंटेंगलमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, तुम अपने रिसोर्सेज फूक रहे हो, तुम अपने दिमाग का पूरा माइंडसेट ही फूक दे रहे हो उस पर। एंड एट द एंड क्या होता है? लड़की रेड फ्लैग के साथ है, रेड फ्लैग के साथ ही रहेगी। जो लड़कियों को डैडी इश्यूज है, जो लड़कियां हमेशा रेड फ्लैग वाले बंदे चूज करते हैं, उनको सेव करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट देम बी वेयर दे आर। एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी वेयर दे आर। कीप दैट इन माइंड। एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी वेयर दे आर इन लाइफ। ये हमेशा अपने दिमाग में ना ड्रिल करके रखो इस चीज को। बहुत सारे लड़के जाते हैं आई कैन फिक्स, आई कैन, नो यू कैन नॉट फिक्स हर, यू कैन नॉट फिक्स अ वुमन हु डजंट वांट टू बी फिक्स्ड। मैं बहुत सारे लड़कों से मैंने बात की थी कि भाई उसको डैडी इश्यूज है, मैं उसके साथ रहा हूँ थोड़ी देर, मैंने उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की, बट एट द एंड उन लड़कों के साथ क्या हुआ, वही डंप करके चली गई किसी और रेड फ्लैग के साथ, फिर बाद में वापस आ गई उनके पास, यार उसने मेरे को ये चीट कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। दिस पैटर्न नीड्स टू ब्रेक सम टाइम। ये पैटर्न ना किसी एक दिन ब्रेक होना चाहिए तुम्हारा, नॉट सम टाइम, बट किसी एक दिन पे ब्रेक होना चाहिए कि भाई बस, आई एम नॉट सेविंग द गर्ल्स हु डोंट deserve to be saved. This is the thing. Females don't go for the things which are virtuous and moral and all that kind of stuff. Female psychology, it is all about going to the things which are familiar. वो फेमिलियरिटी की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, और अगर उनके पापा के साथ उनका रिलेशन गंदा है तो वो उसी मर्द के साथ जाएगी हमेशा जिसके साथ उसका रिलेशन गंदा होगा, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा। If you are trying to be the so-called man, the so-called Instagram wala, the man, the masculine Instagram wala man, let me tell you this one thing. तुम्हारे पास आएगी वो, रोएगी धोएगी, 5-10 मिनट बाद या कुछ दिनों बाद तुम एक गहरा वाला कनेक्शन बना लोगे, उसके बाद वो किसी और के साथ चली जाएगी एंड तुम्हारा कट जाएगा। यही मैंने क्लासिक हर एक केसेस में देखा हूँ। हर एक केसेस में जो भी लड़के आए मेरे पास, उन्होंने हर एक केसेस में मेरे को यही बोला इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से कि भाई मैंने उसे बहुत सेव करने का ट्राई किया, बट वो सेव ही नहीं होती। एंड वुमेन आर वेरी गुड एट गेटिंग योर अटेंशन। Women are very good. They are very good. They very well know what they are doing. They don't know most of the times what they are doing, but they very well know in terms of psychology what they are actually doing, because they inherently got that kind of ज्ञान। उनके पास वो सारा ज्ञान है चीज़ों का। And I don't want you to waste your time.
लुक, तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए प्रेशियस है, ठीक है? तुम्हारा टाइम, तुम्हारा करियर तुम्हें बिल्ड करना है, तुम्हारा एम्पायर तुम्हें बिल्ड करना है, तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने लाइफ में अचीव करनी है, वो चीज़ों के पीछे भागो इंस्टेड ऑफ किसी ऐसी लड़की के पीछे भागना जो कि तुम्हारा टाइम और अटेंशन डिजर्व ही नहीं करती। उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो, और उसके पीछे अपना अटेंशन बर्बाद क्यों कर रहे हो? अगर तुम बर्बाद भी करोगे तो भी मैं तुम्हें रोकने नहीं वाला। बर्बाद करना है करो, बट मैं जो तुम्हें सत्य बता रहा हूँ वो अगर तुम उस सत्य को एक्चुअल में ना कड़वा सच पी लो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि लड़कियां जो सेव नहीं होना चाहती वो नहीं होना चाहती। बात बड़ी सिंपल है। तुम उसमें जाके मसीहा बनोगे। मैंने बहुत सारे सिंपल लोगों को देखा है जाके मसीहा बनने की कोशिश करेंगे कि आई एम गोइंग टू सेव ऑल द रेड फ्लैग्स हियर। उनके साथ क्या होता है? कट जाता है। क्यों? बिकॉज women go with, there is nothing about morality, virtue and all that kind of stuff. Women go with familiarity. Familiar है उनसे वो सारी चीज़ें चाहिए, सिमिलर है, सिमिलर टेंडेंसी है वहाँ पे जाके बैठेगी। इसीलिए सम ऑफ द women they stay in toxic relationships, जबकि यूनिवर्सली एक मोरल है, लोगों को पता है कि भाई टॉक्सिक रिलेशन में रहना अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी वो रह जाती है वहाँ पे। एंड दिस इज द थिंग, some women they live in toxic relationships. And what I would like to say, what I would like to end my video in, every human जहाँ पे है वहाँ पे डिजर्व करता है रहना। दिस इज द थिंग, चाहे मेरे साथ लाइफ में बुरा हुआ हो, आई डिजर्व टू बी देयर बिकॉज आई हैव डन सम दैट काइंड ऑफ थिंग्स विच आई, जो मेरे को ये मुकाम पे लाके पहुंची है। यू नो, सो कीप दैट इन माइंड। गुड बाय एंड जय हिंद।